एवरीवन, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि फाइनल एग्जाम में पैटर्न 2024 मैट्रिक के एग्जाम जो लोग देने वाला है तो पैटर्न फाइनली क्या रहने वाला है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, जो लोग क्या बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं उनका जो विज्ञान के पेपर होगा यानी कि साइंस का पेपर होगा तो क्या पैटर्न रहेगा। देखिए, 2 खंडों में पेपर होगी, एक पहला खंड अ दूसरा खंड ब। कितने खंडों में पेपर होगी? 2 खंडों में पेपर होगी, पहला खंड अ दूसरा खंड ब। आप जानते हैं कि साइंस में फुल मार्क्स 80 ही पूछते हैं, 20 नंबर कहाँ जाते हैं? 20 नंबर आपका स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल होता है, उसमें 20 में आपका नंबर क्या होता है? मिलता है। समझ में आया? एक होता है साइंस का और एक होता है सोशल साइंस का, यानी कहे तो विज्ञान का और दूसरा कहे तो सामाजिक विज्ञान का। 2 प्रैक्टिकल आपका स्कूल में होता है। तो ये मैंने साइंस का मैं बता रहा हूँ, और साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को क्या कहते हो? भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। समझ में? यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट में अलग अलग होते हैं सब्जेक्ट। समझ में आया? तीनों अलग अलग पढ़ने होते हैं, लेकिन एग्जाम एक साथ ही होते हैं। समझ में आया? फिर सब मिलाकर, तीनों मिलाकर साइंस को बनाया गया, और पूरी साइंस को 80 मार्क्स में लेता है एग्जाम, और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल द्वारा लिया जाता है। कैसे कैसे लेगा और ऑब्जेक्टिव से कितनी रहेगी, सारी चीजें की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। देखिए, 2 खंड हो गए अ और ब। पहला खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। क्या हो गए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कितना प्रश्नों की संख्या होगा 80 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 80 होगी, और उत्तर कितना देना पड़ेगा? तो 40 देना पड़ेगा। उत्तर देना कितना देना पड़ेगा? यानी 40 देना पड़ेगा, और वो भी, और कितना आपको 40 अंक मिलेगा। यानी एक उत्तर का जवाब दीजिएगा तो आपको 1 नंबर, तो 40 को उत्तर कर दीजिएगा तो 40 नंबर। वो भी उत्तर का जवाब नहीं देना रहता है। देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है 40 को, देखिए बताते हैं। प्रकाश पतन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यानी कोई एक तो पक्का सही होगा। किसी 80 को क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार ही रहेगा, 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक रहेगा, और 4 ऑप्शन अस्यूम दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पक्का सही रहेगा। ये लिख लीजिए। उसके बाद में उसमें से जो सही रहेगा उसको ओ मार्कशीट में चिन्हित करके रंगना है। 40 को, समझ में आया? ऑब्जेक्ट 40 को, और एक ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, और एक सही होता है 1 नंबर, और 40 को बनाइएगा, और 40 सही होता है 40 नंबर। समझ में आया आपको बात को? जिससे मान लीजिए प्रकाश का पवर्तन कितने नियम होते हैं, तो आप लोग को पता होगा प्रकाश पवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो 2 को ऐसे रंग लीजिएगा, ओ मार्कशीट में रंगिएगा। समझ में आ गए? इस प्रकार 40 क्वेश्चन का ऐसी तरह रंगना होगा ओ मार्कशीट में। समझ में आ गए? इस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूछेगा फाइनल एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार ही पूछेंगे। अब रहा सब्जेक्टिव की बात। सब्जेक्टिव में 2 टाइप होते हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक और 6 अंक का पूछा जाता है। देखिए कैसे होता है, जानिए भौतिकी में। जानिए भौतिकी में कैसे पूछता है। भौतिकी में 2 टाइप पूछता है, एक तो लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। समझ में? लघु उत्तरीय में 8 प्रश्न दिए रहते हैं। कितने? 8 प्रश्न, और उसका उत्तर 4 दिया रहता है। कितना? 4, और एक उत्तर का जवाब दीजिएगा तो 2 अंक, अच्छा उत्तर के दीजिएगा जवाब तो कितना? 4 दूना 8 अंक। समझ में आया कि नहीं? ये 8 अंक है। समझ में आया कि नहीं? ये 8 अंक। उसी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न दिए जाते हैं, और एक प्रश्न आपको क्या उत्तर देना पड़ता है, और एक प्रश्न के लिए आपको मिलता है कितना अंक? 6 अंक। समझ में आया आपको बात को? ये आपका फिजिक्स का पैटर्न है, यानी फिजिक्स का निकाले तो भौतिकी का पैटर्न है। रसायन शास्त्र में कहे यानी केमिस्ट्री में, तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 8 पूछेंगे, 4 आपको उत्तर देना पड़ेगा, और एक उत्तर दीजिएगा तो 2 अंक, और 4 उत्तर दीजिएगा कितना अंक? 8 अंक। समझ में आया कि नहीं? अब इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चले जाए तो इसमें भी 2 पूछते हैं, एक सॉल्व करना पड़ता है, और एक के लिए 5 अंक मिलते हैं। समझ में आया? इसी तरह जीव विज्ञान यानी कहे तो बायोलॉजी में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको रहेगा 8, और उत्तर देना पड़ेगा 4, और एक उत्तर दीजिएगा तो 2 अंक, अच्छा उत्तर दीजिएगा तो 8 अंक। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे, एक उत्तर दीजिएगा, और 2 पूछेगा, एक उत्तर दीजिएगा, 5 अंक मिलेगा। समझ में? इस प्रकार आपका हो गया, कितना हो गया आपका? ये 40 नंबर इधर का हो गया ऑब्जेक्टिव का हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव का कितना हो गया? ऑब्जेक्टिव का 40 अंक आपका। इधर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मिलाकर कितना हो गया? देखिए फिजिक्स में कितना पूछेगा आपका? कितना? 14, कितना होगा? 8 6 14, यानी फिजिक्स में आपका कितना पूछा? फिजिक्स में 14 पूछा, और केमिस्ट्री में कितना पूछा आपका? कितना? 8 5 13 नंबर पूछा, और बायोलॉजी में कितना पूछा आपका? 8 5 13 नंबर।
और टोटल कीजिएगा तो आपको कितना 80 नंबर आपको पूछेगा। कितना टोटल कीजिए, कितना पूछेगा 80 नंबर का आपको पूछेगा। और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर होगा आपका, कितना प्रैक्टिकल 20 नंबर होगा। ऐसे करके आपको 100 अंक का क्या होगा, साइंस का पेपर होगा। समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार आपका फाइनली पेपर है, फाइनली आपका न्यू पैटर्न पे, क्या न्यू पैटर्न, फाइनली न्यू पैटर्न पे साइंस की एग्जामिनेशन ली जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को देखें और नोट कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। और